रहा है। अरे काहे भैया? अरे भैया क्या बताएं, इतनी दूर से चल के आए हैं हाँ। और काका लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। अरे जब बताओगे तब तो सुनेंगे। अरे काका तो सुन लेंगे, हाँ। पर ये जो ईश्वर है, ये जो भगवान है, वो कैसे सुनेगा भैया? अरे मन्नत मांगो, आए हाथ जोड़ो, सब बात मानेंगे भाई। अब इन दोनों को लीड करने दिया जाए। हाँ तो करो भैया। तो बताओगे क्या समस्या हुई है? अरे तो हम काहे बताएं, समस्या तुम जानो क्या हुई है। अरे हाँ? भैया, अरे भैया सुनो, अब हम बताते हैं समस्या क्या हुई है। अभी तुमको बताया ना हाँ। कि ऊपर से जो भगवान बैठे हैं, हाँ। इतना पानी बरसा दिए भैया, इतना पानी बरसा दिए कि हमारा जो खेत था उसमें इतना पानी आया, इतना पानी आया, पूरी धान बह गई। और भैया इनकी समस्या क्या हो गई, ये भी तो सुन लो। हाँ। इनकी समस्या ये हो गई, नहीं है भाई। इनकी समस्या ये हो गई कि इनके यहाँ पनिया नहीं बरसा, एक भी नहीं बरसा। हमारे हुआ ही कि हमारे धान में जो है, खेत में पानी भर गया और धान बह गई, और इनके यहाँ पनिया नहीं भरा, पूरी धान सुखा गई। अब बताओ, तुम बताओ भैया, हम क्या करें? रोए नहीं तो क्या करें? अरे भैया तो रोबे का जरूरत है? तुम्हारा फसल नुकसान भया ना। हाँ। ये बतावा, तू बीमा कराया है कि नहीं? अरे भैया बीमा का होता है हम जानते नहीं, तो कहाँ से हम कराएंगे? कराए भैया, अपना बीमा कराए हैं। अरे अपना नहीं भाई, हाँ। ये जो एक योजना आई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हैं? ये क्या है? कौन सी बीमा? अच्छा, तो इसके बारे में नहीं जानते हो? नहीं। वाह वाह वाह, अपना बीमा करा लिया, अपने मेहरिया का बीमा करा ले, ससुरे नहीं तो। अरे तो बीबी का कराएंगी ना, नहीं तो हमारा गला दबा देगी। हाँ, तो हाँ। फसल बीमा कराए होते तो हाँ। जैसे तुम्हारा नुकसान हुआ है, धान बह गई, हाँ। प्राकृतिक आपदा आई और तुम्हारी धान ले गई बहा, हाँ। बिजली गिर गई तुम्हारे फसल में, अब सूखा पड़ गया उसके वाले में अलग से। सूखा पड़ गया। अब जब फसल बीमा कराए होते हैं, तो सरकार के पास जाते, बताते, वहाँ हाथ जोड़ते, तो जो अरे है भैया उसकी भरपाई हाथ देती। हाथ हम काहे जोड़ते हैं? फसल बीमा कराएंगे तो हाथ तो जोड़ना पड़ेगा का? अरे प्रेम से कही थे भैया। साहब के सामने हाँ नहीं जोड़ेगा। अरे साहब के सामने जोड़ेंगे, हाँ। पर उसके लिए टोल फ्री नंबर काहे के लिए है फिर? अरे भैया, ये नंबर इसलिए दिया गया है हाँ। कि जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें कहाँ, कहाँ जाना है, हाँ। है ना? तो ये नंबर पे जब फोन लगाओगे तो तुम्हें विधिवत जो है तो जानकारी मिलेगी कि भैया आप जाइए सीएससी सेंटर पे जाइए, हाँ। है ना? आप जाइए लोक सेवा केंद्र जाइए, अच्छा। है ना? और कहाँ जाइए? बैंक शाखा में। हाँ। और कहाँ कहाँ भैया? समिति में। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा आपके जो कृषि एजेंट हैं उनके पास जाइए, और बीमा कंपनी के अलग से एजेंट हैं उनके पास जाइए। जहाँ जाने के बाद क्या होता है भैया? बीमा होती है, और ये बीमा बिल्कुल आपके खेत, जितना बड़ा आपका खेत होगा उसके हिसाब से बीमा के पैसे लगते हैं। जितना खेत है उसका 2% देने के बाद, जैसे सिंचित धान है उसका 45,000 रुपए, असिंचित धान है जहाँ नहीं सिंचाई होती है और कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसका 60,000 है। ये ज्यादा विस्तृत जानकारी आपको 14,447 नंबर पे, टोल फ्री नंबर है, इसमें बिल्कुल निःशुल्क है, कोई 1 रुपए चार्ज नहीं लगेंगे। आप जानकारी ले लीजिए, इसमें आपको दर दर भटकने या घूमने की भी आवश्यकता नहीं है। सही बात। कल को आपकी फसल यदि सूखे के कारण खराब होती है, बारिश नहीं हुई, कल को आपकी फसल यदि ज्यादा पानी बरस दिया और खराब हो जाती है, तो उसके लिए यदि कल को आपकी फसल खलिहान तक पहुंच गई और आकाशीय बिजली गिर गई, आग पकड़ ली, तो ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है और आपकी फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए ये बीमा बहुत ही कारगर है। एक बात और है, अब बीमारी खा गए तो अभी तो 20 बार दवाई छिंचा गए, बिल्कुल। और फसल खराब हो रहा है, उसका क्या है बीमा? ये बता। तो उसका भी बीमा भैया बताएंगे जो एजेंट है यहाँ के, और 14,447 है। इस नंबर पे आप फोन लगाएंगे तो आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या है, और कि योजना कोई भी हो, योजनाओं के खुद के एक सेवा एवं शर्त होती है कि उस शर्त के अंतर्गत यदि आप आते हैं और उसके पात्र होंगे तो आपको उस योजना का लाभ मिलेगा। और रही बात इसकी कि भैया क्या कैसे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 14,447 में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आप अभी बीमारी छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। आप बिल्कुल, अपनी ये समस्या मुद्दा भी आप हम अपनी रखेंगे। समस्या उस पे डायरेक्ट फोन करके बताएंगे। बता सकते हैं, ठीक है और ना? ज्यादा हो तो आप लिखित तौर पे भी दे सकते हैं अपने सचिव को, या फिर हमारे जो एजेंट हैं उन्हें आप लिख के किसी का पेपर में दे सकते हैं कि ये समस्या है, उसका हाँ। निराकरण भी किया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, आपने हमारी ये जानकारी सुनी, ये बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शालीनता से आप पेश आए, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। सुनिए ना, जरूर बताएं। अभी ये भिलौनी सोसाइटी बैंक है। जी